हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप बहुत अच्छी तरह से होंगे। और आपका आज का नाइन्थ हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैं नाइन्थ हिंदी का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपके देख कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी, ये आपका मैंने लगाया टिक। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है भक्ति काल को। काव्य के भेद माने गए हैं दो, काव्य के दो भेद होते हैं। जूरी ने दोनों बैलों को भेजा, ससुराल भेजा था। संधि के प्रकार तीन होते हैं। फणीश्वर नाथ रेड्डी ने प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम मैला आंचल। ये आपके छह सही विकल्प थे। इसके बाद आपके रिक्त स्थान है। कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। मात्रिक छंद में डॉट डॉट की गणना की जाती है मात्रा की, और शब्द अलंकार में डॉट डॉट के द्वारा चमत्कार होता है शब्द का। माधवी वर्मा को छात्रावास में डॉट डॉट जैबुन निसा लड़की मिली थी। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र होते हैं। ये आपके रिक्त स्थान थे। इसके बाद आपकी सत्य में देखिए आपका तो दूसरा, पहला आपका सत्य है। रस की संख्या 33 असत्य है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, ये असत्य है, उसे गौरैया से था। तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जमींदारों में बटी, सत्य है। दंड का विलोम सजा नहीं होता है। और नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये भी सत्य है। इसके बाद आपके आते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में बाघ है। बाघ का पहला अनुसार है ललदाम, और उपमा के अंग हैं। दूसरा आपके चार। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है डांटे, और भी ही भर ये क्या निपात है। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति है। और रीढ़ की हड्डी का आंसर श्री जगदीश प्रसाद माधव है। ये आपकी जोड़ी थी। इसके बाद आपके एक वाक्य में उत्तर हैं। पहले का है मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, तो इसे है आपको मानसरोवर से तालाब। मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, तो इसका है आपका तालाब से। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा अलौकिक चमत्कार। कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती है, नई काव्य की जीवन शैली। अग्नि का तद्भव रूप क्या है, आग। इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा जाता है, तो जाए कहा जाता है मृत्यु तरल दूत। और मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो ये गए थे विलायत। ये आपके सभी सही विकल्प और रिक्त स्थान जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे वे मैंने सॉल्व कराए, और सभी प्रश्न बहुत सरल आया था। जो मैंने बताए थे छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपके बहुत इजी थे। माखनलाल चतुर्वेदी की 2 विशेषताएं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो हमने क्वेश्चन करवाया था आपको कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, सभी जगह ये मैंने क्वेश्चन कराए थे। बहुत इजी क्वेश्चन थे। और ये भी बहुत आपके सभी क्वेश्चन बहुत रस की परिभाषा, जो आपको पढ़कर सुनकर देखकर व्यक्ति के मन में भाव आते हैं, जो भाव आते हैं उन्हें हम रस कहते हैं। रस के अंग पूछ रहे, देखो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। द्वा छंद की कितनी सरल पर महाकाव्य खंड काव्य में आंसर देखो है। महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का छोटा होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में कम होती है। गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम पूछ रहा है। 4 गौण विधाएं हैं जो आपके, वो भी पूछ रहा है। नाटक व एकांकी में अंतर पूछ रहा है। नाटक में एक अंक, अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में कम होती है। मुंशी प्रेमचंद के गोदान, कर्मभूमि, साहित्य में स्थान। छोटी बच्ची, देखो क्वेश्चन कितना सरल आया, ये भी क्वेश्चन सरल है। महादेवी वर्मा ने अपने बचपन में, ये भी सरल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 9 2 11 होना, चोर सिपाही को देखकर 9 2 11 हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन, तो सब जो क्वेश्चन हमने करवाए थे वो ही क्वेश्चन आपकी इस पार्ट में आए हुए हैं आपके पेपर में।
और आपके देखिए प्रार्थना पत्र भी आ गया आपको छुट्टी का। और देखिए आपको मैंने विज्ञान के पर्यावरण प्रदूषण है और विद्यार्थी जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व है, जो आपको निबंध लगाए थे पर्यावरण प्रदूषण मैंने लिखवाया था भौतिक जी में, वही आपका आ गया। यदि आपको ये पेपर जो मैंने बताया है यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर।